ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग तो एकदम ही फालतू चीज़ है, एकदम बेकार चीज़ है। ट्रेडिंग मतलब टाइम की बर्बादी, कैपिटल की बर्बादी, मतलब कुछ भी नहीं होना है ट्रेडिंग से। ठीक है, हम बोलते हैं कि बस 10 से 11% ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल, बाकी सब लोग कैपिटल गंवा रहे हैं। ठीक है, सही बात है, एकदम करेक्ट है। लेकिन और आगे जाने से पहले हम कुछ गूगल सर्चेस देखते हैं। ठीक है, उससे और कुछ चीज़ें हमें क्लियर होगी। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नीट का सक्सेस रेट। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए द सक्सेस रेट ऑफ नीट वर्सेस जेडब्ल्यू। जेडब्ल्यू को छोड़ दीजिए, द सक्सेस रेट ऑफ नीट इज अराउंड 7 to 8%। मतलब 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 100 में से 7 या 8 हम पकड़ के चलते हैं, 10 लोग ही फर्दर मेडिकल एजुकेशन के लिए पात्र है। सक्सेस रेट यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब सक्सेस रेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पूरा पढ़ोगे तो टाइम जाएगा, मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे इस 3 लाइन में आईएएस का सक्सेस रेट गिवन है। इन जनरल द सक्सेस रेट इज रिलेटिवली लो। फॉर एग्जाम्पल इन 2022 ओनली 0.1% ऑफ कैंडिडेट्स वो अप्लाइड फॉर द आईएएस एग्जाम वेयर सिलेक्टेड। चलो, इन्होंने तो स्पेसिफिकली आईएएस का बता दिया है। अदर गवर्नमेंट जॉब्स का हम देखते हैं या फिर हम एमपीएससी का देखते हैं तो हमें पता पड़ेगा कि एमपीएससी का सक्सेस रेट क्या है। यहाँ पे देखिए, नंबर्स शो दैट ओनली 0.001% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हैव क्लियर द एग्जामिनेशन। अब सोचिए, ट्रेडिंग का तो भी 10 से 11% है, यहाँ पे तो 0.0001% है। मतलब अगर 100,000 विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से कितना सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आपको भी एक अंदाजा आ रहा होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीएचडी का देखते हैं, पीएचडी सक्सेस रेट इन इंडिया। चलो यहाँ पे देखिए, मोस्ट गाइड्स लीड देयर डॉक्टरल स्टूडेंट्स इनटू अ रैबिट होल। Out of the total number of enrollments in a doctoral course, only 8 to 10% of the scholar manage to complete the program. 8 to 10%, again same आंकड़ा, same count of the percentage, 8 से 10%। चलो आगे बढ़ते हैं, जेडब्ल्यू एडवांस का सक्सेस रेट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आउट ऑफ दिस अराउंड, ये तो नंबर दिया है, in various IITs yielding a success rate of approximately 7.25%। अगेन सेम एज पर द नीट, 7 से 8% नीट का और जेडब्ल्यू का सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेवी, आर्मी को छोड़ दीजिए, नेवी को देखते हैं अपन। नेवी का सक्सेस रेट, एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे तो गिवन ही आ रहा है 8.4%। ठीक है, कितना? 8.4%। चलो सबसे इंपॉर्टेंट, सबका फेवरेट, ये देखते हैं अपन। स्टार्टअप, वर्ड भी एकदम फैंसी है, बढ़िया लगता है। सक्सेस, स्टार्टअप सक्सेस रेट। अब ये यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जनरली न्यू बिजनेस सक्सेस रेट्स आर अराउंड 10 to 20% ओवर द लॉन्ग टर्म। हाउएवर मेनी फैक्टर्स डिटरमाइन द पोटेंशियल स्टार्टअप सक्सेस। और अगर आप नीचे भी जाओगे तो यहाँ पे गिवन है कि, यहाँ पे देखिए, द रियलिटी इज दैट 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। मतलब पॉसिबिलिटी, सक्सेस रेट क्या हो गया? अगेन 10% का सक्सेस रेट हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये सब आपको बातें बताई। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना है, किसी को भी कुछ भी मतलब इंडिकेशन नहीं देना है, किसी को भी कुछ भी एडवाइस या सजेशन नहीं देनी है, बस कंपैरिजन करना है ट्रेडिंग के साथ में। स्पोर्ट्स में तो हम गए भी नहीं, देश भर से लाखों प्लेयर्स होते हैं, जो आपको भी पता है कि इंटरनेशनल तक कितने पहुंच पाते हैं। अब ये डेटा 100% डैम श्योर नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, 19-20 का नहीं, चलो 15-20 का डिफरेंस होगा, मान लेते हैं, लेकिन 100% ये डेटा रॉन्ग भी नहीं है। ठीक है, जैसे ये 100% राइट नहीं है, वैसे भी ये 100% रॉन्ग भी नहीं है। और मुद्दा या फिर बात या फिर पॉइंट इन सब चीज़ों का नहीं है। ठीक है, अब एक और सर्च हम मारते हैं, एक और सर्च जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग का एक सक्सेस रेट इन इंडिया। ठीक है, चलो यहाँ पे तो इन्होंने
यहाँ पे बताइए, एक सेकंड, हाँ, एज मच एज 95% ऑफ द डे ट्रेडर्स लूज मनी इन द मार्केट। अब इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है इंट्राडे ट्रेडर्स है, FNO है, क्या है, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे FNO का भी एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, आउट ऑफ द 45.24, मतलब गिने चुने पकड़ के 45 lakh individual traders in the future and options in the financial year 2021-22, only 11% made profit, shows the report by Securities and Exchange Board of India, सेबी के अनुसार। ल्यूमिन का ये डेटा है। ल्यूमिन का बोल दीजिए, जीरोधा और अपस्टॉक सब भी आजकल दिखाते हैं कि 11% ट्रेडर्स ही FNO में ट्रेड प्रॉफिट बना रहे हैं। अब मुझे बात बताइए कि 11% आपको मतलब कम लग रहा है क्या? अब क्यों कम नहीं लग रहा, मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमने पहले नीट का देखा, गवर्नमेंट का देखा, MPSC का देखा, PhD का देखा, नेवी का देखा, स्टार्टअप का देखा। किसी में भी आपको अगर 20%, 15% से ज़्यादा दिखा हो तो बोल दिए, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे 11% वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम लगता है, जैसे हम जीरोधा एंड अपस्टॉक्स के ओपन करते हैं, पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर हम सब फील्ड्स को देखें तो हमें समझ में आता है कि यही एक परसेंटेज है जो टॉपर्स का होता है, ठीक है। अब इससे क्या समझ आता है, क्या हमें ध्यान में आता है भाइयों, कि एवरेज देखने पे सब फील्ड्स का अगर सब में विनिंग रेट बोलो या सक्सेस रेट बोलो तो वो है 10 से 15% का ही, कुछ का तो ट्रेडिंग से भी कम है, ये भी हमने देखा, ऑलराइट। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है 10%, 15%, ये सब फिगर्स को आप भूल जाइए, ठीक है। कई फिगर्स तो थोड़ी फार रॉन्ग भी होगी, इनकरेक्ट भी होगी, अपडेट भी नहीं हुई होगी। 2022 का डेटा है, 23 का अपडेट नहीं हुआ होगा, चलो ठीक है, 5% इधर उधर का टॉलरेंस पकड़ के भी चलते हैं। तो भी बात ये चीज़ नहीं है कि 10 से 15%, 20%, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। आप समझिए, बात यह है कि अगर सभी फील्ड्स में सभी लोग टॉप करने लगेंगे तो स्टार कैटेगरी जो होती है, स्टार कैटेगरी ये बनेगी ही नहीं। जैसे सब लोग अगर नीट में टॉप करने लग जाएंगे तो डॉक्टर्स का एक कोई स्टार कैटेगरी नहीं रहेगा, गवर्नमेंट जॉब वालों का, MPSC वालों का नहीं रहेगा, PhD वालों का नहीं रहेगा, JEE वालों का नहीं रहेगा, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वालों का नहीं रहेगा। स्टार्टअप में भी अगर सभी लोग सक्सेसफुल होने लगे तो नौकरियां कौन करेगा, ठीक है। तो इसलिए वैसे ही हर बंदे को अगर सहजता से लाखों हजारों का प्रॉफिट हर रोज होने लगा तो इस 11% कैटेगरी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। इस 11% कैटेगरी का अगर इंपॉर्टेंस है तो जो लोग लॉस कर रहे हैं उनकी वजह से है। ध्यान में रखिए, अगर 90% ट्रेडर्स को हर रोज प्रॉफिट, लाखों हजारों का प्रॉफिट होने लगा तो 11% का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। इनकी समझदारी, इनका एक्सपीरियंस, इनकी स्टडी, इनकी मेहनत और कड़ी मेहनत, परिश्रम का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? लोग सोशल मीडिया पे सब लोग रोते हैं कि सिर्फ 5%, सिर्फ 11% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, अरे ये तो बेकार ही है। तो 40,000, 45,000, 60,000 महीना पगार कमा के भाई तूने क्या मतलब क्या क्या उखाड़ लिया यार, पूरा जग जीत लिया है तूने। बात ये नहीं है, निगेटिव नहीं है कुछ भी किसी के बारे में कि आप अगर सैलरी कमा रहे हो तो आप बेकार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यार कुछ लोग जॉब के साथ साथ तो ट्राई कर रहे हैं ना उन 11% में शामिल होने का, ठीक है। कुछ लोग ट्राई तो कर रहे हैं कि मुझे उन 11% में, 10% में आना है। कुछ लोग तो भाई बाकी लोग हैं वो तो सुन के ही ठंडे पड़े हैं कि यार मतलब कौन जाएगा, वो 11% लोग ही प्रॉफिट में है, ऐसा वैसा। इस वीडियो में यही बताना था कि टॉपर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं, उसके लिए माइंडसेट, एटीट्यूड एंड हार्डवर्क ये सबसे ही प्रॉफिटेबल नाम का टैग आपको लग जाएगा और 90% लोग आपसे सीखने में मजबूर हो जाएंगे। जो नहीं कर पाते वो ये गीत गाने लग जाएंगे कि ट्रेडिंग टाइम की बर्बादी है। लेकिन सच 10% लोगों को पता है और वो महसूस कर रहे हैं और वो उसी स्टैंडर्ड से उनकी लाइफ को जी रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ट्रेडर्स के साथ में,
लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू सो मच।